Today we will start with Negotiable Instruments Act. Negotiable Instruments Act. ये जो एक्ट है ये 1881 का एक्ट है। तो ये जो है हमारा कमर्शियल लॉ होता है, ये कमर्शियल लॉ का ही एक पोर्शन है, उसी का एक पार्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा, जैसे ये एक्ट काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, उसके पीछे वजह क्या है कि इस एक्ट का एप्लीकेशन हमें आइडिया नहीं होता है कि इसको रियल टाइम में हम कैसे यूज़ करते हैं, हम डेली लाइफ में इसको यूज कैसे कर रहे हैं। और ये काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट किया जा चुका है क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स हैं जो कि बहुत प्रॉपरली इसको बता ही नहीं। आप बेयर एक्ट रीड करोगे तो भी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी इस तरह से बनी हुई है। तो अभी हम लोग इसको धीरे धीरे आराम से इजीली डिकोड करेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आप समझो निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल हो, मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट ए के पास है तो ए ये डॉक्यूमेंट बी को ट्रांसफ़र कर सके, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो है, इसमें बेसिकली जो इसका डिफिनीशन है वो डिफिनीशन इसके सेक्शन 13 में दिया हुआ है। जनरली जितने भी एक्ट्स हम लोग देखते हैं सबका डिफिनीशन क्लॉज जो होता है, डिफिनीशन का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 होता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है जिसका जो डेफिनीशन है वो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। और बेसिकली आपको बहुत लोगों को पता होगा जो फ्रेंडली होंगे इससे, कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करता है एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट आ जाता है उसमें प्रॉमिसरी नोट, सेकंड आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और थर्ड आता है चेक आपका। तो ये क्या है, ये सभी ये तीनों जो हैं ये क्या है, चेक आपने देख रखा होगा, कितने लोगों ने ये तो नहीं देखा होगा शायद, बहुत लोगों ने, लेकिन चेक देख रखा है। तो चेक जो होता है वो क्या है, एक पेपर है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये चेक जो होता है वो ट्रांसफरेबल भी होता है, वो आप चेक जो होता है वो किसी को आप दे भी देते हो। तो ये क्या हो गया, ये इसीलिए आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से गाइड होता है। अभी हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाते हैं कि कैसे आप इसको समझोगे बेसिकली कि ये है क्या, मतलब डेली लाइफ में इसकी यूज़ कैसे हो रही है। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप देखना आराम से। तो अभी क्या होता है कि जैसे मान लो आप ए है, एक बंदा है, इसकी जो है मान लो कि इसकी एक, मान लो इसकी एक फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर शॉप है इसकी। और बी एक बंदा है, ये जो है ये बायर है और ये सेलर है, ये कस्टमर है। तो बी इसके पास जाता है और इससे बोलता है कि भैया मुझे तुम 1000 की ये फर्नीचर दे दो। मान लो 1000 की फर्नीचर जो है ये इससे डिमांड करता है। ए बोलता है ठीक है भैया दो। बी कहता है कि ठीक है भैया फर्नीचर तो दे दो, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो ए बोलता है मैं कैसे, फिर मान लो फिर मैं कैसे दूँ तुम्हें ये पैसे, फर्नीचर। तो बी कहता है कि ठीक है आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट राइट अ पेपर टू यू। तो वो बोलता है ओके देन व्हाट इज़ दैट। तो ये बी जो होता है वो एक पेपर देता है जिसमें वो लिखता है कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए ₹1000 आफ्टर जो भी है, सॉरी आफ्टर जितना भी मंथ है, मान लो 3 मंथ जनरली होता है। अगर ये जो इसने लिखा है आई प्रॉमिस टू पे, हु इज़ राइटिंग दिस, आई इज़ मिस्टर बी है। सो मिस्टर बी विल डू वॉट, मिस्टर बी विल जस्ट साइन इट, साइन दिस इंस्ट्रूमेंट ओवर हियर। मिस्टर बी जो भी इसका साइन होगा, साइन करेगा, जो भी डेट होगी वो डेट डालेगा, ठीक है।
तो अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको आप ऐसे बना दो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है यही आपका प्रॉमिसरी नोट बन जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट अब ये ए को दे दिया, तो ए ने इसको फर्नीचर दे दिया। अब ए के पास ये पेपर है, ए के पास अब ये पेपर है। ये पेपर क्या है? तो ये पेपर एक प्रॉमिसरी नोट है। तो क्या यहाँ पे अभी ये पेपर जो है ये ट्रांसफरेबल है? आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इतना देख चुके हो कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए और एक पेपर होना चाहिए। तो अब आप ये बताओ मुझे कि तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, वो ये तो हो गया कि इंस्ट्रूमेंट आपका एक डॉक्यूमेंट है आपके पास। अब बस निगोशिएबल है या नहीं अब ये देखना। तो क्या ए जो है इस पेपर को किसी थर्ड पर्सन को दे सकता है? तो आपको इसका फंडा बताते हैं, यहीं पे से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन जो है। तो जैसे मान लो ए ने 1000 रुपये का फर्नीचर इसको दे दिया, तो क्या ए ने भी किसी से वो 1000 रुपये का फर्नीचर लिया होगा जो उसके ऊपर के होल सेलर होंगे? मान लो ए ने 1000 रुपये का फर्नीचर मिस्टर सी से लिया था, तो मिस्टर सी से जो इसने फर्नीचर लिया, सी का भी क्या है, ये फर्नीचर का समझ लो होल सेलर था। तो इसने क्या करना था कि इसने बोला कि भैया मुझे बी को जो है 1000 रुपये की फ़र्नीचर देनी है, तुम मुझे 1000 रुपये की फ़र्नीचर दे दो। तो ये 1000 रुपये की फ़र्नीचर इसको सी जो है वो ए को दे देता है। बदले में ए क्या करेगा, ए उसको यही वाला जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट लेके ये इसको दे देगा और इस पे बोल देगा कि देखो 3 महीने बाद बी जो है वो मुझे पैसे इतने देने वाला है, तो ये पैसे अब मुझे नहीं, ये पैसे अब वो तुम्हें दे देगा। नाउ मिस्टर बी विल हैव टू पे टू मिस्टर सी। तो आफ्टर 3 months, at the end of 3 months, C need not to go to A, but C will have to go to B टू आस्क फॉर दिस 1000 रुपीज़। तो सी क्या करेगा, एट द एंड ऑफ 3 मंथ जैसे ही इसका पूरा हो जाएगा, सी बी के पास जाएगा और बोलेगा मेरे 3000 रुपये दो, 1000 रुपये दो। तो बी नहीं कह सकता कि मैं तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता, वैसा चीज़ नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये जो है जो डॉक्यूमेंट था इसको एक्चुअली यहाँ पे निगोशिएट कर दिया गया, और इसी तरह से एक्चुअल में जो मार्केट के ऑपरेशंस होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, वो क्रेडिट पे चलते हैं। ठीक है। तो ये क्रेडिट सिस्टम है, ये जो हो गया, ये इसमें डेटर था, ये इसमें क्रेडिटर था, क्योंकि इसने फर्नीचर मुफ्त में दे दिया इसको और बदले में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट लिया, तो ये क्रेडिटर था यहाँ। और ये जो होता है ये डेटर हो जाता है क्योंकि इसको पैसे देने थे। तो यही सिस्टम है, यही एक्चुअल में यूज है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो कि इस एक्ट से गाइड होता है। अभी हम लोग सेक्शन 13 देखेंगे, जो इसका सबसे पहला जो इसका डिफिनीशन है वो सेक्शन 13 में ही दे रखा है। तो अभी हम लोग सेक्शन 13 जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज शायद आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती होगी, पर्टिकुलरली ये कुछ कमर्शियल लॉज के जो एक्ट्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट दिखते हैं क्योंकि वो उन टर्म्स से हम लोग फ्रेंडली नहीं होते। तो हम लोग सभी जितने टर्म्स हैं उनको 1 बाय 1 डिकोड करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 13 को देखेंगे।